खुश रहो बेटा। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीजा, आज कितना अच्छा लग रहा है ना, हम सब फिर से एक साथ हैं। लग तो बहुत अच्छा रहा है। मन करता है कि कुछ ऐसा हो कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। हो जाएगा पापा। होली मुबारक हो। पापा बिल्कुल चिंता मत करें, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हाँ बेटा। टीका लगा दीजिए। खुश रहो। हैप्पी होली पापा। तुम्हें भी होली मुबारक हो बेटा। खुश रहो। रुको बेटा। हैप्पी होली माँ। हाँ बेटा, इस होली के मौके पर हम तो यही चाहेंगे बेटा कि तुम सब खुश रहो, सबका मंगल हो। हैप्पी होली पापा जी। खुश रहो। हैप्पी होली। सदा सुहागन रहो। आपसी प्रेम और विश्वास से खुशियां बढ़ती हैं बहू। और जब तुम इस घर में आ गई हो तो बस मेरे साथ मिलकर इस घर को बनाने में मदद करो। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हमें पूरा विश्वास है काम्या हम सबका साथ जरूर देगी। जितनी खुशी मनानी है मना लो। नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहती है ना, माय फुट। ये रिश्ता तो तब बनेगा ना जब पुराना रिश्ता टूटेगा और आप लोग पटना में टिक पाओगे, जो मम्मी कभी नहीं चाहती। अब तक तो उन्होंने तुम लोगों का सारा इंतजाम करना शुरू कर दिया होगा। देखिए, हम पर बिलीव कीजिए, अब हम चाहते हैं कि हम दोनों परिवारों के बीच में जो रिलेशन है एकदम क्लियर हो जाए। वैसे भी काम्या को उसके ससुराल भेजकर आपने स्टार्टिंग तो कर ही दी है ना। अब बाकी हम चाहते हैं कि आप वो परिवार को कल होली पे यहाँ इनवाइट करिए। काहे लिए? काहे के ताकि हम दोनों के फैमिली के बीच में जो कड़वाहट है, उनका कहते मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो होलिका में बर्न हो जाए। सच कहते हैं हम, सच कहते हैं, एकदम सच। देखिए, हम उनको इतना मालपुआ खिलाएंगे कि हमारे रिलेशन में स्वीटनेस होगी और कुछ नहीं होगा। और फिर देखना, उनके रिलेटिव में हम नंबर 1 पोजीशन पर होंगे। सच कहते हैं। देखो मालिनी, अरे अगर कोई नया प्लान बना रही हो तो बता दो, हमको मूर्ख समझियो कि सामने से नागिन आएगी और हमको बोलेगे कि हम जहर उतार दिए और हम मान लेंगे, हैं? अरे गॉड, अब हम कैसे यकीन दिलाए, क्या करें जिससे इनको बिलीव हो जाए कि हम जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। समधियों के बीच में जो डाउट है उसका समाधि बन जाना चाहिए, है कि नहीं? अब वही तो करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम पर प्लीज विश्वास करिए, प्लीज। पापा, मम्मी ठीक कह रही है। अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ ही करनी होगी तो ये उस फैमिली को यहाँ बुलाएंगे ही क्यों? हाँ पापा। ठीक है, अगर तुम ठानिए ली हो कि सब कुछ ठीक करने का है और ये दोनों बेटी लोग भी बोल रही है, तो जाते हैं हम समधे जी के पास न्योता देने होलिका। चलो बेटा, तुम दोनों के साथ में चलना, मिठाई उठाई ले लेंगे जरा। बाकी एक बात बता दे रहे हैं, ये बारी अगर कुछो पंगा हुआ ना तो हम बता दे रहे हैं, सुदर्शन से सुदर्शन चक्र बनने में हमको तन को देर ना लगेगा। हाँ, चलो बेटा। अरे ओ सासू माँ, ससुर जी तो फिर लपेटे में आ गए। बस एक बार हमारा बेटा प्रिंसू वापस ही घर में आ जाए, फिर हमारा टर्न होगा।
अरे अगर इस सुदर्शन से सुदर्शन चक्र बन सकते हैं तो हम भी बन जाएंगे मिस्टर इंडिया। होली मुबारक हो, होली मुबारक हो भाई। होली मुबारक हो आपको। आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीते रहो बेटा। आप सबको होली मुबारक हो। तुमको भी बेटा। कहा कहें, कहते हुए जुबान भी पथरा रहा है। बाकी आप लोगों को यहाँ इससे ठहरा हुआ देख रहे तो हम, डॉक्टर साहब चलिए ना, होली तो अपना घर में मनाइए। अंकल, हम आपसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन फिर भी कहने की हिम्मत कर रहे हैं। आप सब लोग अपने घर पे आके होली मनाइए ना। हाँ अंकल, चलिए ना। आप ही बताइए सुदर्शन जी, इतना होने के बाद हम उस घर में कैसे जा सकते हैं? जेल से छूटने के बाद जब हम पहली बार अपने घर में गए थे तो कैसा स्वागत हुआ था हमरा। सारे समाज के लोग, पड़ोसी हम पर थू-थू कर रहे थे। देखिए सुदर्शन जी, आपने हमारे बारे में ऐसा सोचा, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन हम अभी वहां नहीं जाना चाहते। ओह माय गॉड, अगर राहुल के घर वालों ने वहां जाने से मना कर दिया तो मम्मी के प्लान का क्या होगा? बस किसी तरह ये लोग एक बार गीता निवास पहुंच जाएं, कल होली खेलने के लिए, तब आएगा मजा। पापा जी, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन एक लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। लड़की के कितने अरमान होते हैं कि वो त्योहारों पे अपने ससुराल में रहे। आखिर शादी के बाद गीता की ये पहली होली है, और चाहे जो भी हो, है तो वो उसका घर ही ना। प्लीज पापा जी, आप लोग वहां चलिए ना। फिर अगर आपको ऐसा लगे कि आपको वहां नहीं रहना है तो आप लोग वापस आ जाइएगा। प्लीज चलिए ना। सुनिए जी, ये हमारी गीतू की ना पहली होली है शादी के बाद। पहली होली हमेशा ससुराल में मनाई जाती है। हमको चलना चाहिए। आप ठीक कहती हैं मनोरमा जी, हम अपनी बिटिया गीतू के लिए अपने उस घर में एक बार जरूर जाएंगे। हो सकता है हमारे जाने से टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ जाएं। अपना घर मान करना सही, अपनी बिटिया का ससुराल मान कर जाएंगे। अब हम प्रिंस जी को उनकी फैमिली से दूर रहकर और तकलीफ नहीं उठाने देंगे। इस होली में प्रिंस जी फिर से अपने परिवार के साथ होंगे। हमें पूरा विश्वास है सब कुछ ठीक होगा। ये रिश्ता तो चाहकर भी नहीं जुड़ सकता, क्योंकि आपकी चश्मा भगत बेटी गीता ने मेरी मम्मी को धोखा जो दिया है, और इसका किया तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। अब प्रिंस के साथ गीता का रिश्ता टूटने से कोई नहीं बचा सकता। आइए आइए, चलिए अंदर चलिए, मिठाई उठाई खाइए। बउआ थोड़ा जास्ती डालना। हाँ ये दो। वाह 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 ससुर जी वाह, ससुरा कश्मीर तो सासू कन्याकुमारी। एक तरफ गंगा जल और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी।
अरे ससुरा मुफ्त में हिंदुस्तान भ्रमण हो गया। वाह वाह। नीलम, हमको तो पूरा भरोसा है आज भगत परिवार जरूर आएगा होली मनाने। एक बार भगवान की कृपा से दोनों परिवार मिल जाएं, सब सिकवा गिला खत्म हो जाए तो अच्छा हो, है ना? अरे आ गए। अरे जागो मोहन प्यारे, खुद पी के उलट गए तो मेहमान का सेवा क्या करोगे? खा। अरे समझी जी आ गए भाई। हैप्पी होली ससुर जी। अरे वो तो ठीक है, चलो चलो। चलिए। अरे लटवा कहाँ ले जा रहे हो? अरे समधी जी को पिलाएंगे। दूर मर दे, बोरा गए का लटा रखो। हाँ ससुर जी आप भी। धन्य भाग हमारे, हमको तो पूरा भरोसा था आप लोग जरूर आएंगे। अरे भाई होली जैसा त्योहार बिना समधी समधिन के हो सकता है का? ना ना। आज देखिएगा हम खुद अपना हाथ से भांग बना के आप लोग को पिलाएंगे। दोनों परिवार का लोगों को नाच गाना बजाना सब करना होगा, कोई छूटेगा ना। हाँ जैसे आप हमारा स्वागत करें, पर ये भांग वांग से हमें मुक्ति रखिएगा प्लीज। आप सबको वेरी वेरी हैप्पी होली। हाँ बेटा बेटा, अरे आज तो हमारे कलेजे को ठंडक मिल गई। आज हम तुमको बहुत मालपुआ खिलाएंगे, प्रिंस को बहुत पसंद है कि नहीं? प्रिंस, आज होली का त्योहार है, पुरानी बातों को भूल जाने का, खत्म कर देने का, नए रंग भरने का। और वैसे भी माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। आइए। चुप प्रिंस, तुम तो जानते हो कि हमारी सारी ब्लेसिंग हमेशा तुम्हारे साथ ही है ना? और हम तो गार्ड से ही कहेंगे कि हमारी सारी खुशियां भी तुमको दे दे और तो और उम्र भी तुमको दे दे। ऐसा इधर जल्दी आ। चलो चलो अंदर चलते। ठहरो भाई, बहू को भुला गई हो का? देखो ना एकदम सादा सादा खड़ी है, लगाओ। हाँ हाँ। ई लो चश्मे से, रंग लगाने का बहुत ही शौक है ना तुमको अपने ही वाइट वाइट चेहरे पर, तो लो लगा दिया। बाकी बाद में हम लगाएंगे तुम्हारे ई चेहरे पर ब्लैक कलर। ऐसा मुंह काला करेंगे तुम्हारा, ऐसा मुंह काला करेंगे कि तुम याद रखो। बहुत शौक था ना धर्मयुद्ध भी लड़ने का, तो चलो लड़ते। देखिए जी, आज जो भी हुआ बहुत बैड हुआ, बहुत साइड हुआ, हम जानते हैं, लेकिन अभी फॉरगेट द पास्ट। क्या है कि फ्यूचर में हमारे बच्चों को टेंस नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा ला ये लीजिए। अरे अंदर चलिए, भांग वांग पीजिए, थोड़ा नाच गाना कीजिए। चलो भाई। अरे सर
गीता बेटा, देखो हमको लगता है यही सही मौका है, अब और इंतजार करना ठीक नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आज ही प्रिंस को अपना सच्चाई बता दो। कहे कि प्रिंस के अलावा बाकी तो सबको पता चल ही चुका है कि तुम गीतांजलि ने गीता हो, है कि नहीं? मामी, अरे का ना नुकुर कर रही हो? देखो त्योहार का मौका है, प्रिंस भी अपने घर वापस आया हुआ है, सब कोई कितना खुश है। ये वक्त वो तुम्हारी गलती को भी माफ कर देगा। हाँ, अभी काहे घबरा रही हो? पूरा परिवार तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। हाँ गीतू, मामी जी बिल्कुल सही कह रही है। हमें भी यही सही लगता है कि तुम सबको जाके अपनी सच्चाई बता दो। सबको बता दो कि तुम गीतांजलि नहीं गीता। ठीक है, अगर आप लोगों को यही सही लगता है तो हम अभी प्रिंस जी को जाके सारी सच्चाई बता देते हैं। हाँ, जाओ गीतू।